चलो जोहार। हम लोग इसके पहले देखे थे 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने कैसे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1922 के कालखंड के बाद गांधी को लेकर के या गांधी की विचारधारा को लेकर के दो गुट में लोग बट गए। वे लोग जो इनको अहिंसा पर तो भरोसा था लेकिन गांधी के ऊपर भरोसा नहीं था, तो यहाँ दो गुट में बंट जाते हैं लोग। कांग्रेस के ही लोग, एक जो परिवर्तन चाहते थे और एक जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उनके लिए आज भी गांधी सर्वोपरि है, और जो लोग परिवर्तन चाहते थे उन लोगों के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना और विधानसभा के मंच को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग में लाना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जहां से आजादी का बिगुल बजाया जा सकता है, इसी को लेकर के लोगों ने गठन किया था। किसका? तो एक पार्टी का, जिस पार्टी का नाम था क्या? स्वराज दल। तो स्वराज दल का गठन है 1923 में। और 1924 की घटना आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी सफलता थी क्या? कि स्वराज दल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अर्थात CLL में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अर्थात CLL में बतौर अध्यक्ष के रूप में, सामान्य शब्दों में कहें तो अभी के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। घटना 25 की थी। 26 में नौजवान सभा का गठन किया था भगत सिंह और छबील दास ने। कहानी अब आगे की है। कहानी है साइमन आयोग के गठन की। तो साइमन आयोग का गठन एक अजीबोगरीब घटना है। साइमन आयोग के इस गठन को जानने के लिए आपको इसके बैकिंग स्टोरी को जानना होगा कि साइमन आयोग या साइमन कमीशन का गठन क्यों। हम लोग इस पहले क्यों को समझें, उस क्यों के बाद फिर आएगा कि साइमन आयोग में क्या दिया गया। यारा इतिहास गवाह, इतिहास के पन्नों में जब आप लोग टटोल कर पलट करके देखोगे तो 1919 के अधिनियम में एक बात लिखी हुई थी। 1919 के अधिनियम में जिस बात का मेंशन किया गया था, 1919 के अधिनियम में इस बात का मेंशन था, 1919 के अधिनियम में इस बात का उल्लेख था कि 10 साल बाद, कितने साल बाद? तो 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। कितने साल बाद? 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग इस बात को एग्जामिन करेगा कि भारतीयों को और कितना अधिक अधिकार दिया जाए। इस आयोग का गठन होना था कब? तो 1919 के 10 साल बाद, अर्थात आयोग का गठन होता 1929 में। 1929 में एक आयोग का गठन होता। वो आयोग का नाम साइमन आयोग होता, राजेश आयोग होता, राम आयोग होता, रहीम आयोग होता, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आयोग का गठन होता और 10 साल बाद होता। आयोग का गठन होता और 10 साल बाद होता। लेकिन 10 साल के बाद जो गठन होना था, जिस आयोग का गठन होना था, उस आयोग का काम क्या होगा? उस आयोग का काम सिर्फ यही होगा कि भारतीयों को और कितना अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए। भारतीयों को और कितना अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए, इसी चीज को एग्जामिन करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी कि एक आयोग होगा जो यह इस बात को एग्जामिन करेगा कि भारतीयों को और कितना अधिक अधिकार दिया जाए। इसके लिए एक आयोग के गठन की रूपरेखा 1919 में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन अब यहां होता है खेला, समझोगे। ब्रिटेन में उन दिनों दो पार्टी थी। ब्रिटेन में दो पार्टी थी, एक का नाम है लेबर दल पार्टी और एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। हम क्या लिख रहे हैं? के फॉर कंजर्वेटिव समझना, यहां सी से नहीं शुरू कर रहे हैं, और एल फॉर लेबर पार्टी। दो पार्टी कौन कौन हो गया? एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। ये कहां पर है? ब्रिटेन में। अभी रूलिंग पार्टी कौन सी है? तो रूलिंग पार्टी ब्रिटेन में थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में रूलिंग पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में रूलिंग पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में रूलिंग पार्टी है। और इस रूलिंग पार्टी का जो नजरिया है कंजर्वेटिव पार्टी का, वो कंजर्वेटिव पार्टी भारत विरोधी पार्टी है। ध्यान रखोगे, कंजर्वेटिव पार्टी भारत
विरोधी पार्टी के रूप में जानी जाती है। और ये जो लेबर पार्टी है ये भारत समर्थक पार्टी के रूप में है। ये भारत समर्थक दल के रूप में है। कंजर्वेटिव पार्टी भारत विरोधी है, लेबर पार्टी भारत समर्थक है। अब जरा ब्रिटेन के आबो हवा और कल्चर को समझना। उन दिनों ब्रिटेन में चुनाव होना था, और ब्रिटेन में जब चुनाव होना था, ब्रिटेन में चुनाव पूर्व जो भी सर्वे हुआ, ब्रिटेन में चुनाव पूर्व जो भी सर्वे हुआ, उस सर्वे में यह स्पष्ट हो गया कि कंजर्वेटिव पार्टी हार रही है। ब्रिटेन में चुनाव पूर्व सर्वे में, ब्रिटेन में चुनाव पूर्व सर्वे में यह स्पष्ट हो गया कि कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो रही है। ये स्पष्ट हो गया कि जब कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो रही है, और कंजर्वेटिव पार्टी रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी दल है, ये सत्ताधारी दल है, और विरोधी दल है कौन? लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी भी जान रही है कि हमारी हार तय है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को अपने हार से कहीं ज्यादा इस बात का भय है कि लेबर पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी, बात को समझोगे, जब लेबर पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो भारत के समर्थन में आयोग का गठन कर देगी और भारतीयों को राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा। और जब भारतीयों को राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मांगते मांगते लोग भारत की आजादी को ही मांग कर बैठे। मैं पुनः दोहरा दूं, लेबर पार्टी को इस बात का भय सताया जा कंजर्वेटिव पार्टी को इस बात का भय सताया जा रहा है कि लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है, और भारत समर्थन में अगर राजनीतिक अधिकार भारतीयों को मिल जाता है तो कहीं भारतीय आजादी की मांग न कर बैठे। मूलतः यही वो बिंदु था जो कंजर्वेटिव पार्टी को अंदर से खाया जा रहा था। आउटपुट ये हुआ कि कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि जो हथियार चलाएगी लेबर पार्टी 1929 में, जो हथियार 1929 में चलाएगी लेबर पार्टी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी हारेगी, लेबर पार्टी सत्ता में आएगी, लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा? उन परिस्थितियों में वो भारतीयों के हितों की पूर्ति कर देगी। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि वक्त से पहले उसके हाथ से ही हम राजनीतिक अधिकार को छीन लें। तो वही राजनीतिक अधिकार छीनना ही उसका मूल मोटिव था, और इसके लिए ही कंजर्वेटिव पार्टी ने वक्त से, ध्यान रखोगे, वक्त से 2 वर्ष पहले इसने एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग के चेयरमैन साइमन थे, टोटल मेंबर अंग्रेज थे, और भारत में इसी बात को लेकर विरोध था। तो हमने जो तुमको अभी बतलाया कि साइमन आयोग का गठन क्यों किया गया, अब अगली कड़ी में आएगा कि साइमन आयोग में क्या क्या बातें हैं। हमने क्या कहा कि साइमन आयोग का गठन क्यों किया गया। तो साइमन आयोग के गठन के पीछे में मोटा तौर पे तुम लोग दिमाग में स्पष्टता बैठा लो कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी 2 पार्टी है। लेबर पार्टी भारत विरोधी पार्टी के रूप में समर्थक पार्टी के रूप में जानी जाती है, कंजर्वेटिव पार्टी भारत विरोधी पार्टी के रूप में है। उस साल वहां पर चुनाव होना था, और चुनाव पूर्व सर्वे में यह साफ हो गया कि कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह से हार रही है, लेबर पार्टी सत्ता में आ रही है। कंजर्वेटिव पार्टी को अपनी हार का उतना गम नहीं है, भय नहीं है, उसको अगर डर है, उसको अगर भय है, किसी बात का भय है, इसी बात का भय है कि लेबर पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो भारतीयों के हितों की पूर्ति हो जाएगी, और अगर भारतीयों के हितों की पूर्ति हो जाएगी तो उस परिस्थिति में भारत कहीं आजादी की ओर ना बढ़ चले। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वक्त से 2 साल पहले आयोग का गठन कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन का मोड ऑफ नेचर या कथन से रिलेटेड सवाल में मूल सवाल यह हो कि कंजर्वेटिव कि साइमन आयोग का गठन किन परिस्थितियों में किया गया, तो हालात राजनीतिक है। सोच है कि भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार देना नहीं है। सोच दरअसल यह है कि लेबर पार्टी के हाथों से हमारा वो हथियार ही छीन लिया जाए, जिसके बलबूते लेबर पार्टी कभी भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार जो प्रदान करेगी। तो ये पूरा ब्रीफिंग है किसका? तो ये पूरा ब्रीफिंग है साइमन आयोग के गठन का, कि साइमन आयोग का गठन वक्त से पहले क्यों हुआ। अब आता है कि साइमन आयोग का जब गठन हुआ
तो साइमन आयोग ने कौन कौन सा अधिकार दिया, साइमन आयोग आया भारत तो क्या क्या हुआ, तो उन्होंने क्या सिफारिशें दी, साइमन आयोग आया कब। तो पहला और अंतिम चीज ये आप लोग जान लें कि साइमन आयोग का गठन 1927 में हुआ है। साइमन आयोग का गठन 1927 में हुआ है। और जैसे ही भारतीयों को इस बात की जानकारी मिली कि साइमन आयोग में एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, वैसे ही हाहाकार मचना आरंभ होता है। साइमन आयोग के खिलाफ विरोध की मानसिकता बन चुकी है। भारतीयों की मांग यह नहीं थी कि तुम हमें अधिकार दो, तुम हमको ये अधिकार दो, वो अधिकार दो। भारतीयों की मांग महज इतनी सी थी, भारतीयों की मांग महज इतनी सी थी कि जिस आयोग में एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, जिस आयोग में एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, जिस आयोग में एक भी मेंबर भारतीय नहीं, वो क्या खाक भारतीयों की मांगों की पूर्ति करेगा। इसलिए भारत में विरोध का बयार जबरदस्त था। अब जरा ऑफिशियली रिपोर्ट पर आए। साइमन आयोग की गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिया जाए, और दिया जाए तो उसका स्वरूप क्या हो। इसके सदस्य में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे। इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा है। तो ध्यान रखना, साइमन आयोग को क्या कहा गया है, श्वेत कमीशन। क्या कहा गया है, श्वेत कमीशन। साइमन आयोग को क्या कहा गया है, श्वेत। विरोध का कारण, विरोध का मूल कारण हमने बतलाया कि एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग के पूर्णतः बहिष्कार का निर्णय ले लिया गया। यह सारा क्वेश्चन टॉप क्लास का ऑब्जेक्टिव बनता है कि किस अधिवेशन में साइमन आयोग की विरोध की पूरी रूपरेखा तैयार हुई थी। तो ध्यान रहे, मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया जा चुका था। मद्रास में जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग का सफी गुट को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने साइमन आयोग के विरोध में ये लोग खड़े थे। ध्यान रखना, 3 पार्टियां, जस्टिस पार्टी मद्रास की, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का सफी गुट, ये साइमन आयोग समर्थक दल है। बाकी जो भी दल है वो साइमन आयोग के विरोध में खड़े हैं। तो साइमन आयोग का ये गठन था। अब आएगा साइमन आयोग का आगमन। साइमन आयोग का गठन क्यों, साइमन आयोग के गठन के बाद विरोध का कारण क्या, और अगर विरोध का निर्णय लिया गया तो कहां लिया गया। तो मैंने बतलाया कि मद्रास अधिवेशन में लिया गया। साइमन आयोग समर्थक पार्टियां कौन कौन थी, कौन कौन सी भारतीय पार्टियां साइमन आयोग के समर्थन में खड़ी थी। तो हमने कहा जस्टिस पार्टी, पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग का सफी गुट। ये वो गुट थे जिन लोगों ने साइमन आयोग का समर्थन किया था। बाकी हिंदुस्तान की जितनी राजनीतिक पार्टियां थी, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने साइमन आयोग का विरोध किया था। तो हम समझते हैं कि साइमन आयोग के गठन के पीछे का कारण और साइमन आयोग के विरोध का कारण, गठन का कारण और विरोध के कारण के तालमेल के साथ आप कथन कारण हो या मेंस में लिखना हो, क्योंकि यहां 3 तरह के सवाल बनते हैं। साइमन आयोग का गठन क्यों किया गया, साइमन आयोग का गठन किन परिस्थितियों में किया गया, इन तमाम सवालों का बेहतरीन आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा। मैं शॉर्ट टाइम ब्रीफिंग में पुनः बतला दूं कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी जो है भारत विरोधी पार्टी है लेकिन सत्ताधारी पार्टी है। लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है लेकिन विरोध में खड़ी है, विरोधी दल में है, विरोधी पार्टी है। सत्ता पक्ष में वो है नहीं, सत्ताधारी दल है नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी को ये भय सताया जा रहा है कि कहीं लेबर पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो भारतीयों के हितों की पूर्ति कर देगी। इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने जो काम 1929 में होना था उसको वक्त से 2 साल पहले अर्थात 1927 में एक आयोग का गठन कर दिया गया, जिसके चेयरमैन सर साइमन थे और इसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे, जिसके कारण इसका विरोध किया गया। विरोध के पीछे का मूल कारण था कि इस आयोग में एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, जो भारत को जानता ही नहीं है। तो यार वो भारतीयों के हितों की पूर्ति करेगा क्या। अगर मान लिया जाए कि यहाँ के 5 या 10 इंडियन को भेज दिया जाए अमेरिका की, जाओ जाके देख के आओ,
कि अमेरिकियों की क्या क्या मांग है, जो जिंदगी में साला अमेरिका कभी गया ही नहीं है, वो अमेरिकियों की मांग और अमेरिका की समस्या को जानेगा कैसे। कथन में तो दम था, सवाल जेन्युइन था, इसलिए इसका विरोध होना तय था। मद्रास अधिवेशन में निर्णय भी ले लिया गया। अब आता है कि साइमन आयोग के विरोध का बयार कैसे और किस अनुरूप चला, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।